नमस्कार। द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। अगर आप बाइक, गाड़ी या कोई भी वाहन चलाते हैं या उसे ऑन करते हैं तो ये ख़बर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पूरे भारत की बात की जाए तो भारत में कहीं भी किसी भी इंसान के पास अगर गाड़ी है तो ये ख़बर उनके लिए भी ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यही है कि समय समय पर भारत सरकार द्वारा जो भी मोटर व्हीकल नियम है या एक्ट हैं या रूल हैं उनमें संशोधन किया जा रहा है और नए नए नियम जो है वो लागू किए जा रहे हैं। मामला सिर्फ यही है कि एक तो लोगों की सेफ्टी बनी रहे और दूसरा जो भी गाड़ियां जो है वो सही पैमानों पर नहीं चल रही हैं उन्हें सड़क से हटा दिया जाए, क्योंकि लगातार प्रदूषण की बात की जाए तो भारत में बढ़ता नज़र आ रहा है और इससे कोई अछूता नहीं है। अभी भी देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा अगर प्रदूषण की बात की जाए तो फैक्ट्रियों से होता है, अगर कहीं पर आग जलाई जाती है, लकड़ियों का वेस्ट होता है उससे होता है, और तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो वो गाड़ियों का प्रदूषण है। जो फिटनेस सर्टिफिकेट है बहुत सारी गाड़ियों में अभी भी जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लोग जो है गाड़ियाँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं कि 15 साल तक चलती है या 20 साल तक चलती हैं तो उनका फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो उनके साथ रहते हैं, तो तभी वो गाड़ियां जो है रोड पर चल पाती हैं और ये सीधे तौर पर नियम भी रखा गया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो अभी भी 15 साल से ऊपर जो हो चुकी हैं, जिनका समय हो चुका है, लेकिन वो फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियां जो है वो रोड पर चल रही हैं, जिसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन दिन ब दिन जो है वो बढ़ रहा है। अभी भी अगर मैं बात करूँ तो 17 लाख के करीब बताया जा रहा है भारत में 17 लाख से ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ हैं जो 15 साल पुरानी है लेकिन फिटनेस के बिना वो चल रही, यानी कि उन्होंने अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बनवाया है, ना ही गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करवाया है, जिसकी बदौलत ही अब भारत सरकार को इस तरह के कड़े नियम कहे जाएँ या संशोधन किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं। अमेंडमेंट की गई है और ये बताया गया है कि अब आने वाले समय में जितनी भी गाड़ियां रहेंगी, चाहे वो आप मोटर बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर की बात की जाए या फोर व्हीलर की बात की जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैवी व्हीकल की बात की जाए या जो लाइट व्हीकल मोटर व्हीकल्स की बात की जाए, ऑटो रिक्शा हो, ई रिक्शा हो, कोई भी गाड़ी हो, आपके पास आपका सर्टिफिकेट जो होता है, यानी कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो आपकी विंड शील्ड के बाईं तरफ होना चाहिए। जो फोर व्हीलर है उनकी विंड शील्ड पर बाईं तरफ आपका फिटनेस सर्टिफिकेट चिन्हित होना चाहिए, यानी कि जो एक नीला, जैसे आपकी गाड़ी का नंबर होता है, नंबर प्लेट येलो कलर की होती है, वाइट कलर की होती है और उसके ऊपर काले अक्षरों से नंबर लिखा होता है। इसी तरीके से अब आपको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट का जो डेट रहेगा वो मेंशन करनी होगी और वो विंडशील्ड पर रहेगा, जिसका नीले कलर का स्टिकर होगा और उस पर येलो रंग से जो है वो लिखा होगा कि आपकी डेट कब तक है आपके फिटनेस की, यानी कि उसमें डेट, मंथ और ईयर तीनों जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। उसके साथ ही जो रजिस्ट्रेशन मार्क रहता है, जो पंजीकृत मार्क रहता है, चिन्ह रहता है, वो भी उसके साथ जो है वो लगा होना चाहिए। हालांकि बड़ी गाड़ियों की बात की जाए या लोअर मोटर व्हीकल्स की बात की जाए तो उनमें विंडशील्ड पर लगा होगा, और जो टू व्हीलर्स की बात की जाए, जैसे मोटरसाइकिल की बात की जाए, तो वहाँ पर जहाँ पर भी साफ वो दिखाई दे सकता है वहाँ पर इसे चिन्हित करना होगा। ये काफ़ी समय से ये भारत सरकार द्वारा अगर बात की जाए तो रोड मिनिस्ट्री है जो उनकी तरफ से ये कवायद चलाई जा रही, तो इस पर डिस्कशन भी चल रहा था, क्योंकि यही लंबे अरसे से देखा जा रहा था कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि 17 लाख से ज़्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जो 15 साल पुरानी हैं लेकिन उनके पास अपना फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। अब सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से नया नियम जो है ये लागू किया जा रहा है और इस नए नियम के बाद अगर कोई भी गाड़ी जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट है, अगर वो विंडशील्ड पर लगा नहीं होगा, जिस तरह से डिस्प्ले करने को कहा गया है, अगर वो डिस्प्ले वहाँ पर नहीं होगा तो उसका जुर्माना होगा। और अगर वो गाड़ी पुरानी हो चुकी है, यानी कि अगर उस पर देखा जाए कि वो फिटनेस मानकों पर, जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है उस पर अगर वो खरी नहीं होती है, तो उसी समय उस गाड़ी को नष्ट कर दिया जाएगा, यानी कि स्क्रैपिंग के लिए उस गाड़ी को भेज दिया जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो चालक होगा, जिसने बहुत सारी यानी कि वो बहुत समय से वो गाड़ी चला रहा है लेकिन उसने फिटनेस सर्टिफिकेट अपना नहीं रखा है, गाड़ी का फिटनेस चेक नहीं करवाया है, तो उस पर भी, उस व्हीकल ओनर पर भी कार्रवाई हो सकती है, उस चालक पर भी कार्रवाई हो सकती है। और सीधे तौर पर यह भी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी ये नया नियम जो है ये संशोधन किया गया है और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि
बहुत सारे लोगों द्वारा अभी भी क्योंकि ये फीडबैक मांगा जा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उनसे फीडबैक भी मांगा जा रहा है, क्योंकि इस तरह का संशोधन हो रहा है, तो लोग इसकी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हाँ अच्छा नियम है जो संशोधन किया है, ये सही है। बहुत सारी गाड़ियों के अभी भी देखा जाता है, क्योंकि अगर दिल्ली शहर की बात की जाए, ज़्यादातर अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात की जाए, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया या फिर चेन्नई हो गया, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। या फिर इसके अलावा जो बाकी सिटीज़ हैं, बेंगलोर हो गया, या ऐसी सिटी यूपी की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, अलग अलग सिटीज़ की बात की जाए जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है गाड़ियों का क्राउड रहता है या ट्रैफिक रहता है। और इससे अब जम्मू सिटी की बात की जाए तो जम्मू सिटी में भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो दिन ब दिन निकल रही हैं और इस तरह का जाम भी लगा रहता है। और उनमें वो गाड़ियाँ भी है जो फिटनेस मानकों पर खरी नहीं उतरती है। बहुत सारी गाड़ियाँ जम्मू में भी है, चाहे वो 2 व्हीलर्स की बात की जाए, 4 व्हीलर्स की बात की जाए, जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वो चल रही हैं। अब सीधे तौर पर जिस तरह से ये ड्राफ्ट जारी किया गया है, ये रूल भी लागू किया जा रहा है और जब ये रूल पूरे तरीके से लागू हो जाएगा तो फिर अगर कोई भी गाड़ी इस नियम के बाहर होगी तो एक तो चालान होगा, जुर्माना उसे उस व्यक्ति को भरना पड़ेगा, दूसरा उस व्यक्ति पर कार्रवाई भी हो सकती है, तीसरा अगर वो गाड़ी सर्टिफिकेट पर खरी नहीं उतरेगी, फिटनेस सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस गाड़ी को उसी वक्त जो है वो नष्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जो स्क्रैपिंग के लिए गाड़ी को भेजा जाता है तो उस गाड़ी को उसी वक्त जो है वो स्क्रैप कर दिया जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी तक अगर देखा जा रहा है कि मैं 16,000 से 17 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बताई गई हैं जिनका अभी भी सर्टिफिकेट नहीं है, जो 15 साल पुरानी है। और उसके साथ ही 51 लाख ऐसी LMV है, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल है इंडिया में जो 20 साल से पुरानी है। इसके अलावा 34 लाख ऐसी व्हीकल्स हैं जो 15 साल से पुरानी हैं। और 15 साल पुरानी और ऐसी गाड़ियां हैं 17 साल से ज़्यादा, जो 15 साल पुरानी और 17 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जिनका अपना फिटनेस सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है। तो सीधे तौर पर एक अच्छी पहल भी है। और ये भी देखा जा रहा है कि लोगों का यही कहना है कि क्या इसमें हमारी गाड़ी आएगी? इसमें हर एक गाड़ी आएगी, चाहे आपकी प्राइवेट व्हीकल हो, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे वो लाइट मोटर व्हीकल हो या फिर हैवी मोटर व्हीकल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, जीप हो, कोई भी गाड़ी है, हर एक गाड़ी जो पेट्रोल और डीजल से चलती है, गैस से चलती है, उन सभी को अपना फिटनेस सर्टिफिकेट अब रखना होगा। और इसके रखने के साथ साथ जो है उसे अपनी विंड शील्ड पर भी चिपकाना होगा। अगर ये नहीं होगा तो सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आप पर कार्रवाई होगी। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, जो पंजीकृत चिन्ह होता है, वो भी इसके साथ जो है वो आपको रखना होगा, वो भी इसके साथ जो है वो चिपकाना होगा। तो ये दो बातें हैं जो सीधे तौर पर भारत सरकार द्वारा कही गई है। रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये नियम लागू किया जा रहा है। और आने वाले समय में, यानी कि अभी थोड़ी देर में ही, ये पूरे तरीके के पूरे भारत में ये नियम लागू हो जाएगा और हर एक को इसका पालन करना होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।